ओए ओए, व्हाट अ व्यू। हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल महादेवन ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज का दिन है बहुत ही स्पेशल दिन। आज पूरे उत्तर भारत में मनाया जाता है मकर संक्रांति। पश्चिम भारत जैसे कि पंजाब हरियाणा आप जाएंगे तो वहाँ मनाया जाता है लोहड़ी, और आप साउथ इंडिया आई थिंक आंध्रा तमिलनाडु साइड में जाएंगे तो वहाँ मनाया जाता है पोंगल। आज के दिन हम घर में कैसे रहें, ये बड़ी मुश्किल है। आप मौसम देख लीजिए, जनवरी का महीना है, बहुत ही कूल मौसम, लेकिन इतना भी कूल नहीं कि हम कहीं जा नहीं सकते। कुछ दिन पहले तक यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन आज सूर्य भगवान ने मेहरबानी बरसाई। तो आज हम लोग जाने वाले हैं एक स्पेशल जगह। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको लेके चलेंगे उस स्पेशल जगह पे जहाँ सब लोग जाना चाहते हैं। अभी 12:01 हो रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके थे। प्लानिंग था दिन में 11 बजे तक वहाँ पे पहुँचने का और भरपूर इंजॉय करने का, लेकिन हम लोग ऑलरेडी 1 घंटा लेट हो चुके हैं। हम लोगों से मतलब मैं मेरी वाइफ और मेरी बच्ची तीनों जा रहे हैं उस जगह पे। आई थिंक और भी लोग वहाँ पे घूमने के उद्देश्य से पहुँचे ही होंगे। और मौसम देख सकते हो आप, मौसम ये है जनवरी का महीना। आज है 14 तारीख। 14 तारीख में मैंने एक्सपेक्ट किया था कड़ाके की ठंड, लेकिन सूर्य भगवान ने आज अपनी कृपा बरसाई है। धूप भी हल्की है और स्काई जो है वो क्लाउडी है, जिसकी वजह से मौसम थोड़ा सा गर्म हो गया है। तो ठंड जैसी कुछ चीज़ आज रही नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे स्प्रिंग सीजन आ गया हो। माल गाड़ी निकल गई। उठा दे मेरे भाई, लक्षण तो लग रहे हैं। और उठ भी गया फाटक। तो हम लोग निकल चुके हैं मधुपुर से। मधुपुर से गंतव्य स्थल जहां हम जा रहे हैं उसकी दूरी होगी 13 से 14 किलोमीटर। और अगर आप गिरिडीह से आते हैं तो ये दूरी अप्रॉक्स 50 से 55 किलोमीटर हो जाएगी। और देवघर से आते हैं तो ये दूरी 40 किलोमीटर से 45 किलोमीटर के बीच पड़ेगी आपको। तो अभी हम लोग हैं गिरिडीह वाले रोड पे, क्योंकि इसी रोड पे आगे जाके हमें टर्न लेना है। तो बहुत ज़्यादा दूरी तो हमारी है नहीं, बस 13 से 14 किलोमीटर। तो अभी मैं जा रहा हूँ, वो बहुत ही बेटर जगह है, और मतलब बहुत ही बेटर जगह। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी प्रकृति की गोद में आके बैठे हुए हैं। हाँ, बहुत ही शांति, सुकून, शहर के शोर शराबे से दूर, बहुत ही सुकून मिलेगा वहाँ। बाइक में बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं चला रहा, हालांकि मेरी बाइक कोई स्पीड बाइक है भी नहीं, लेकिन हमें तो लेना है मौसम का मज़ा। अगर आप स्पीड का मज़ा लोगे तो फिर मौसम का मज़ा नहीं ले पाओगे, है ना, क्योंकि आपका पूरा कंसंट्रेशन चला जाता है फिर बाइकिंग पे। झारखंड की एक बात है कि यहाँ की सड़कें आपको, जो हाईवे सड़कें हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो सड़कें हैं, वो भी आपको बहुत ही मतलब अच्छी सड़कें मिलेंगी। कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा है। झारखंड चूँकि आदिवासी बहुल इलाका है, तो यहाँ पे आदिवासियों की संख्या अच्छी खासी है, जो हमारे देश के ओरिजिनल वासी भी कहे जाते हैं। और बहुत ही सीधे होते हैं, भोले भाले होते हैं। इनके मन में नौ छौ या फिर छल कपट प्रपंच, इस तरह की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। आप जब भी इनसे मिलोगे बहुत प्यार से बात करेंगे, अपने लैंग्वेज में ही बात करेंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नवाब मोड़, और हम लोग खोज रहे हैं अपना टर्निंग पॉइंट। और आई थिंक आ चुका है हमारा टर्निंग पॉइंट। यहाँ से लेंगे हम लोग पूरी तरह से ऑफ रोडिंग का मज़ा। झारखंड से तो आप सभी लोग परिचित ही होंगे, तो आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे जो मिट्टी का कलर है वो
अधिकतर लाल रंग की होती है, रेड कलर की होती है। जैसे हमारे बिहार में भूरी कलर की मिट्टी होती है। साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ पे आपको काली मिट्टी मिलेगी। वैसे ही यहाँ पे लाल कलर की मिट्टी मिलती है। ऐसा नहीं है, यहाँ भूरी कलर की भी मिट्टी मिलती है, लेकिन कुछ ही जगहों पे। पहले बिहार और झारखंड दोनों बिहार स्टेट थे, तो मतलब झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा था। सन 2000 में आई थिंक सितंबर में झारखंड बिहार से अलग हुआ। तो झारखंड जो है वो खनिज संपदाओं से भरा हुआ स्टेट है, और बिहार जो है वो खेती के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का पठार और भी कई पहाड़ियाँ मिल जाएंगी। आई थिंक विंध्य पहाड़ी की जो श्रृंखला है उसका भी कुछ अंश यहाँ पे आया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और यही कारण है कि ये प्रदेश खनिज संपदाओं से भरपूर प्रदेश है। खास करके कोयला के लिए तो बहुत ही प्रसिद्ध है। ओए ओए, बच गया। मिट्टी का कलर आप देख लो, पूरी तरह से रेड है। कहीं कहीं ब्राउनिश है, लेकिन वो रेडिश ज़्यादा है। पुल, इसके नीचे कोई नदी जाती होगी, आई थिंक कोई छोटी नदी होगी। तो हमारा स्पॉट जो जाने का रूट है वो इधर से ही कहीं से है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं अपने एक फ्रेंड के घर। उनका नाम है प्रवीण जी। उनके साथ हम लोग वापस आएंगे। बच्चे, बूढ़े, काकी और नानी सबकी ज़रूरत मिट्टी और पानी। वाह क्या बात है, बिना मिट्टी और पानी के तो सच में नहीं रह सकते। ओके, तो अब हम पहुंच चुके हैं प्रवीण जी के घर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं प्रवीण जी के घर। आपको कैमरे में दिख रहे हैं प्रवीण जी। प्रवीण जी से हाय। ये प्रवीण जी, और ये प्रवीण जी का घर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से आप यहाँ पे आ जाइए, ये दोनों घर का मज़ा ले रहे हैं, कच्चे मकान का भी और पक्के मकान का भी। मतलब ये खूबसूरती है, यही खूबसूरती है। मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इस देश की आन बान जान और शान। लेकिन दुख की बात यह है कि ये समय के साथ, समय की धारा के साथ बह गया और ये विलुप्ति के कगार पर। आई थिंक शायद ये कहीं खेतों में नज़र आता है। इसे बोलते हैं हल, और इसे लगाते हैं बैल के ऊपर। इन हलों का स्थान ले लिया है ट्रैक्टरों ने, बड़ी बड़ी मशीनरियों ने। तो इसका महत्व तो पहले से कम हो गया है, लेकिन सिंबॉलिक तौर पे देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा महत्व है और अभी भी है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ब्रांड चीज़, मतलब इंडिया ब्रांड चीज़। ये है भारत देश का प्योर देसी चूल्हा, जिसमें जलता है देसी जलावन की लकड़ियाँ, उपले, जिसको लोकल लैंग्वेज में गोईठा भी बोलते हैं। इसकी अलग ब्यूटी है भाई, मतलब प्योर अलग ब्यूटी है। जी एंड फैमिली जी की तरफ से हम लोगों को ये आज का लंच मिला है, जो कि बहुत ही देख के लजीज लग रहा है। तो प्रवीण जी के घर हो चुका है पेट पूजा। बहुत अच्छे से हम लोगों ने आज तिल संक्रांत मनाया, वो भी प्रवीण जी एंड फैमिली की कृपा से, क्योंकि हम लोग तो सुबह सवेरे खाली पेट ही निकल चुके थे, क्योंकि हमें घूमने की बहुत जल्दबाजी थी। अब मिलाते हैं पूरी फैमिली से। ये पूरी फैमिली, प्रवीण जी, चांदनी जी एंड सोनी जी, और ये दो प्यारे प्यारे बच्चे। चिल्लर पार्टी। नाम बताओ तुम दोनों, अपना अपना नाम बताओ। तुम बताओ। चले। और प्रवीण जी वो बाइक पे आगे जा रहे हैं। आगे का रास्ता वही बताएंगे क्योंकि वो यहाँ के लोकल हैं। ओहो, तो हमें लेना है यहाँ से टर्न।
पूरी तरह से प्रकृति के गोद में बसा हुआ है ये गांव, ये पूरा इलाका पूरी तरह से। व्हाट अ व्यू। ये है जंगल और हम क्रॉस करेंगे इस जंगल को। वाओ क्या व्यू है। वो दिख रहा है वहां पे ब्रिज, जहां से हम लोग प्रवीण जी के घर गए थे। वहां से भी हम लोग बकोलिया झरना आ सकते थे, लेकिन हम लोग इस रूट से आ रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं व्यू। पठारी इलाकों की यही खासियत है। अभी हम लोग टॉप पे हैं, किसी न किसी पठार के टॉप पे हैं, और ये नीचे की तरफ खाई होते जा रही है। और दूर दूर तक जहाँ भी देखेंगे आपको इस मैदान में लाल मिट्टी दिखेगी, चट्टान दिखेंगे और पत्थर दिखेंगे। ये खड्डा चूँकि ढलान इस तरफ है, तो जितना भी पानी बह के आता है बरसात का, वो सब इधर से ही निकलता है, तो वो मिट्टी को काट चुका है। और पहुंच चुके हैं हम लोग अपने ड्रीम प्लेस पे, जिसे कहते हैं बकोलिया झरना। यहां से आप देख सकते हैं। वाह 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 वाह, भीड़ अच्छी खासी है यहाँ पे। वाह, आपको एक म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा। यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, नहाते हैं और अपना दिन और मूड सब कुछ फ्रेश करते हैं। यहाँ मिलेंगी बड़ी बड़ी चट्टानें। यही है। बकोलिया झरना नहीं है। पापा बकोलिया झरना को ही वाटरफॉल बोलते हैं ना। हाँ, बकोलिया झरना को ही वाटरफॉल बोलते हैं। जी हाँ, तो हम पहुंच चुके हैं बकोलिया झरना। ये आप देख सकते हैं बकोलिया झरना का वो मनोरम दृश्य जहाँ पे सब लोग आना चाहते हैं। मैं इसी जगह की बात कर रहा था जहाँ पे बहुत ही शांति है, सुकून है। नज़दीक से आपको व्यू दिखाते हैं।
यूँ तो किसी ऊंचे वाटरफॉल को झरने की संज्ञा दी जाती है, लेकिन ये जो बकुलिया झरना है इसे भी झरने की संज्ञा दी गई है। हालांकि इसका हाइट बहुत कम है पानी नीचे गिरने का, फिर भी इसे वाटरफॉल या फिर झरना का संज्ञा दिया गया है। हमारे साथ है परवीन जी, जिनके घर से हम लोग अभी चूड़ा, दही, तिलकुट, लाई सब कुछ खा के आ रहे हैं। वो यहाँ के लोकल हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो बहुत ही बेटर बताएंगे। प्रदीप जी, ये पानी का सोर्स कहाँ से आती है? पानी का सोर्स तो ऐसे छोटी छोटी धाराएं बन के खेतों से निकलते हुए एक बड़ी नदी का रूप लेती है, जिसको बोकलिया नाम इसका रखा गया है। यहाँ के जितने भी आसपास के ग्रामीण क्षेत्र है इस नदी को बोकलिया नाम से ही जानते हैं। और ये नदी आगे जाके पत्रो नदी में जाके मिल जाती है। अच्छा, आगे जाके पत्रों में मिल जाती है, और इसको लोकल में बोलते हैं बोकलिया नदी, और उसी के नाम पे इसका नाम बोकलिया झरना पड़ा। तो बरसात में तो यहाँ पानी बढ़ जाता होगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहता है बोकलिया झरना का। बरसात में पूरा नदी फुल पानी बहता है। उस टाइम अगर आप आइएगा तो नज़ारा कुछ और रहेगा। अभी तो छोटी धारा दिख रही है, उस टाइम बड़ी धारा देखने को मिलती है। हम लोग का घर तक सोर जाता है इस पानी का, जब नदी पूरा फुल बहती है। और लगभग आपका घर यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से 2 किलोमीटर। बताइए, इनका घर यहाँ से 2 किलोमीटर है, और इनका कहना है कि अगर बरसात में बरसात में इसकी धारा इतनी तेज़ हो जाती है कि इस धारा का जो शोर है वो 2 किलोमीटर दूर इनके घर तक जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ धारा रहती है। नज़ारा तो बहुत अच्छा हो जाता है बरसात में भाई लोग, लेकिन खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है, आई एम श्योर। तो जब भी आप बरसात में आए तो सावधानी के साथ आए, क्योंकि फिसलन बढ़ेगा, चारों तरफ मिट्टी है तो वहाँ भी फिसलन बढ़ेगा। और कुछ बताना चाहेंगे? बस यही खासियत है इस झरना का। दूर दूर से आते हैं पर्यटक घूमने के लिए। प्रसिद्ध है बोकलिया झरना। देवघर, मधुपुर हो, कलकत्ता हो, चारों तरफ से लोग आते हैं। आते हैं। चलिए, तो ये है बकुलिया झरना की खासियत। मेरा टंग स्लिप कर रहा है, इसके लिए सॉरी। ये है बकुलिया झरना की खासियत। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने के उद्देश्य से यहाँ पे आए हुए हैं। और देखिए, इन दोनों लोगों को पानी के बीच बैठ के पानी का मजा ले रहे हैं। 2 बच्चे, दोनों बच्चों की माँ माएँ। तब पत्थर बनता है। ओहो, तब पत्थर बनता है। कैसे पत्थर बनता है? स्टोन से, स्टोन छोटे से? स्टोन से। छोटे छोटे स्टोन से। ओके, और क्या खा रही हो अभी? कुरकुरे। कुरकुरे? कुरकुरे से पत्थर नहीं बनता है? नहीं। कुरकुरे थोड़ी होता है पत्थर बनाने का चीज। अच्छा, कौन सा विटामिन रहता है? एक भी नहीं विटामिन। जो खा रही हो? दाल में रहता है विटामिन। अच्छा, दाल में रहता है? दाल में विटामिन थोड़ी ना रहता है। प्रोटीन बिस्किट में विटामिन रहता है। प्रोटीन रहता है। नहीं, सबसे ज्यादा प्रोटीन और विटामिन दोनों रहता है कुरकुरे में, है ना? नहीं। चट्टानों को देख के ऐसा प्रतीत होता है कि ये पृथ्वी की प्राचीनतम चट्टानों में से एक है, क्योंकि इन चट्टानों का जो कोना होता है, निकला हुआ भाग, उभरा हुआ भाग होता है, वो घिस चुका है। हिमालय पर्वतमाला की चट्टानों को अगर देखें तो वो ज़्यादा नुकीली है, जो इस बात का संकेत है कि हिमालय पर्वतमाला की चट्टानें इन चट्टानों से नवीनतम चट्टानें हैं, नई चट्टानें। कालांतर में इन चट्टानों का अपरदन होते रहा, चाहे वो वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भू अपरदन होते रहा, चाहे जिन भी कारणों से होते रहा। इन चट्टानों को देख के आपको खुद लगेगा कि ये नुकीली नहीं है, ये गोलाकार हो चुकी है। इनका जो निकला हुआ भाग, कोना वाला भाग, जिससे ज़्यादा नुकसान इंसान को पहुंच सकता है, वो घर्षित हो चुका है। घर्षण से वो समाप्त हो चुका है। वो इस बात को प्रमाणित करता है कि ये पृथ्वी की प्राचीनतम चट्टानों में से एक है, और हिमालय जो है वो नवीनतम चट्टानें हैं। जियोग्राफी में भी ये चीज़ें पढ़ने को मिल जाती हैं। अगर आप बकुलिया झरना आना चाहते हैं तो आने के लिए सबसे अच्छा मौसम है, तो एक तो सबसे अच्छा मौसम है जाड़े का मौसम, और दूसरा है बरसात का मौसम। गर्मी के मौसम में भी आप आ सकते हैं, लेकिन पानी की धारा कम हो जाएगी। बकुलिया झरना
वाटर बॉटल मिलेगा, ना खाने पीने की सामग्री मिलेगी, ना ही कुछ भी अवेलेबल है। तो यहाँ जब भी आएँ अपने साथ खाने पीने की सामग्री, कम से कम पानी का बॉटल या कुछ मेडिसिन किट आप लाना चाहते हैं तो अपने साथ फर्स्ट एड किट वगैरह लेके आ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये कि जब भी आए यहाँ पे किसी भी तरह का कचरा न फैलाएं, खा पी के रैपर्स को इधर उधर ना फेंकें। हाँ बैठो, हाँ गुड। अभी वक्त हो गया है बकुलिया झरना को टाटा बाय बाय बोलने के लिए, तो हम लोग चलते हैं। जितना डिटेल हो सकता है मैंने आपको देने की कोशिश की है। अगर कोई डिटेल बाकी रह गया या आपको लगता है कि मुझे और भी जानकारी जो छूट रही हो मुझसे देनी चाहिए थी, तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताएं। मैं कमेंट सेक्शन में आपको बताने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे बकुलिया झरना। अभी जाने का टाइम हो गया है, हम लोग निकल रहे हैं। ये जो ऊपर में आपको छोटी छोटी बिल्डिंगें दिख रही हैं वो एक्चुअली पार्क के रूप में डेवलप करने की कोशिश की गई है। वहाँ पे लोग आते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे किसी भी तरह का शॉप नहीं है, किसी भी तरह की सर्विस अवेलेबल नहीं है। ये आप देख सकते हैं झरना, वहाँ छोटकू सा दिख रहा है आपको, वहाँ से शुरू हुआ और ये आगे जाकर पत्रो नदी में मिल जाता है। वो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे बहुत तेज तो दोस्तों बकुलिया झरना का टूर आज का हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम घर की तरफ लौट रहे हैं। सूर्य भगवान अब 1 से 1.5 घंटे में ढल जाएंगे। सामने आपको नज़र आ रहा होगा हरियाली। ये हरियाली एक्चुअली जंगल है, और देखें तो जंगल है भी नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वृक्षारोपण का एक अंश है, क्योंकि कतार में लाइन से सीक्वेंस में सारे ट्रीज लगाए गए हैं। कितना प्यारा लग रहा है ये, बहुत ही प्यारा। कुछ पेड़ कटे हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य, बहुत ही मनोरम, जबरदस्त व्यू आ रहा है। कच्ची सड़क जो आते समय हम लोगों को मिली थी, इसे पार करेंगे। इसको क्रॉस करने के बाद मिलेगी पक्की सड़क। बाय बाय। प्रवीण जी के घर से हो गया टाटा बाय बाय। अब हम लोग चले अपने घर की ओर। यही है वो ब्रिज जो हम लोगों को बकुलिया झरना से दिखाई दे रहा था, और आते समय हम लोगों ने ये ब्रिज क्रॉस किया था। बहुत सारे लोग यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, बट आप यहाँ से जाने से बचना। ये नदी आप जाओगे पकड़ के तो बकुलिया झरना पहुँच जाओगे। इस नदी के रास्ते से जाने से बचने की कोशिश करना, क्योंकि बीच में आपको बहुत जगह वाटर क्रॉसिंग मिलेगी। छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग है, लेकिन बाइक से जाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर लोग 4 व्हीलर से आते हैं, बड़ी गाड़ियों से आते हैं, तो उनको शायद 1.5 या 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि बकुलिया झरना तक आप नहीं जा पाएंगे 4 व्हीलर को लेके। ऐसी कोई सड़क नहीं बनी हुई है, या सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा कोई सड़क नहीं बनवाई गई है। तो हम लोग आ चुके हैं नवाब मोड़, और ये है मेन सड़क गिरिडीह से मधु को जोड़ने वाली।
तो आप जब भी आएंगे नवाब मोड़ याद रखेंगे, नवाब मोड़ से आपको मुड़ के अंदर की तरफ जाना होगा। इस तरह के कई ढाल आपको मिलेंगे झारखंड में। और हम लोग वापस आ चुके हैं रेलवे फाटक के पास। गनीमत इस बात की कि इस बार यह गेट खुला हुआ है। और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर मधुपुर में। दोस्तों तो वक्त आ चुका है अब आपसे विदा लेने का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जितनी अधिक जानकारी हो सकती थी बकोलिया झरना के बारे में मैंने आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।